नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र में आज 81 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर लवी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान किए गए कार्यों और प्रयासों को केंद्र सरकार सहित कई राज्य सरकारों ने भी सराहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट काल में ये सुनिश्चित किया कि लोगों को दवाइयों, बिस्तरों व ऑक्सीजन की कमी से न जूझना पड़े। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में देश में कोविड टीकाकरण का महाअभियान सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज देने का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डिपुओं के माध्यम से मिलने वाले सरसों तेल पर अनुदान को 30 रुपए बढ़ाया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घुमारवीं में ये जानकारी देते हुए कहा कि इससे लाखों उपभोक्ताओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि गरीब वर्ग के उपभोक्ताओं को सरसों का तेल अब 30 रुपए और APL राशन कार्ड धारकों को 10 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि प्रदेश में इस समय करीब 19,23,000 से अधिक राशन कार्ड धारक डिपुओं से सस्ता राशन ले रहे हैं। खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के लिए नई खेल नीति बनकर तैयार है और इसमें खेल व खिलाड़ियों के हितों का ध्यान रखा गया है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बैठक कर प्रदेश में जल्द ही नई खेल नीति लागू की जाएगी। राकेश पठानिया ने बताया कि इस नीति में स्नो स्पोर्ट्स और विंटर ओलंपिक को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय खेलों के तहत प्रतिभाओं की खोज कर प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा। खेल मंत्री ने कहा कि अब स्कूलों से ही बच्चों को कोचिंग दी जाएगी और प्रतिभावान बच्चों को अकादमी में तराशा जाएगा। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि प्रदेश में होने वाले उपचुनावों के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार है। वे आज धर्मशाला भाजपा मंडल द्वारा आयोजित त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन सम्मेलनों के माध्यम से केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया जा रहा है। अविनाश राय खन्ना ने कहा कि प्रदेश में संगठन व सरकार के बेहतर तालमेल का हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य सरकार पर बागवानों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सेब के गिरते दामों को लेकर बागवान परेशान हैं, जबकि सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। राठौर ने कहा कि HPMC की नीतियां भी बागवानी विरोधी हैं और HPMC ने अपने कोल्ड स्टोर निजी हाथों में किराए पर दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन कोल्ड स्टोरेज में बागवानों को अपने सेब की फसल रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए। राठौर ने बागवानी मंत्री को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उनके बयानों से स्पष्ट होता है कि वे बागवान हितैषी नहीं हैं। उन्होंने शहरी विकास मंत्री को भी अपनी भाषा में संयम रखने और सोच समझ कर टीका टिप्पणी करने की सलाह दी। ऊना जिले में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति की अध्यक्षता में उद्योगपतियों के साथ आज ऊना में एक बैठक हुई। इस दौरान 427 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश वाले 17 नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए समझौते किए गए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में राकेश प्रजापति ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक पूंजी निवेश प्रक्रिया की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग अक्टूबर माह में प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इसी सिलसिले में नए उद्योगपतियों के साथ समझौते कर सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए ये कार्रवाई शुरू की गई है। इन प्रस्तावित उद्योगों में खाद्य प्रसंस्करण व दवाओं पर आधारित उद्योग शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।